साल में 2 बार नवरात्रि आती है। उन दिनों में अनिल की शामत आ जाती, घर में खेती कर दी जाती और सब्जी तरकारी में प्याज का इस्तेमाल बंद हो जाता। वहीं जरा सी ही कोई प्यार की बात की तो उसे माता रानी के कोप से डराया जाता। अनिल के दिल में यह अरमान ही रहा कि अभी उसकी पत्नी उसे प्यार करने के लिए उत्साहित करे। उसने हमेशा अनिल का तिरस्कार ही किया। अनिल कपड़े पहनकर दफ्तर जाने के लिए तैयार हो चुका था। दूसरे कमरे में उसकी पत्नी वर्षा गीता का पाठ करने में मगन थी। वो दिल ही दिल में खींच रहा था कि उसे दफ्तर को देर हो रही है और वर्षा पाठ करने में लगी हुई है। सत्ता में नरेंद्र मोदी का फरमान लागू है, समय पर दफ्तर पहुंचने के कड़े आदेश हैं, किंतु वर्षा है कि उसे कुछ परवाह ही नहीं। खाना बनने की प्रतीक्षा करूं तो देर हो जाएगी और अधिकारियों की झाड़ सुननी पड़ेगी। भूखा ही जाना होगा आज भी। उसने एक्टिवा पर कपड़ा मारा और बाहर निकालकर खड़ी कर दी। वापस अपने कमरे में आकर बोला, मैं आज भी भूखा ही दफ्तर चला जाऊं या कुछ खाने को मिलेगा। वर्षा ने कोई उत्तर न दिया और पाठ करती रही। अनिल ने थोड़ी देर और प्रतीक्षा की, फिर बड़बड़ाता हुआ एक्टिवा उठाकर भूखा ही दफ्तर चला गया। अनिल के लिए ये नई बात नहीं थी। उसकी पत्नी रोज ही सुबह नहा धोकर पूजा करने बैठ जाती और वो नाश्ते के लिए चिल्लाता ही रह जाता, लेकिन उस पर कोई असर न होता। उसकी शादी को 8 साल हो चुके थे, किंतु अभी तक उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई थी। पहले वो अपने माता पिता के साथ रहता था। वर्षा सुबह उठकर पूजा पाठ में लग जाती और उसकी माँ उसे खाना बनाकर दे दिया करती थी। कुछ समय बाद उसे सरकारी फ्लैट मिल गया और वो अपनी पत्नी को लेकर फ्लैट में चला आया था। यहाँ आकर उसे नई समस्या का सामना करना पड़ रहा था। अनिल को अक्सर रोज भूखे ही दफ्तर जाना पड़ता था, क्योंकि वर्षा पूजा पाठ में ही लगी रहती थी। खाना कौन बनाता? उसने कई बार उससे कहा भी था, किंतु वह कब मानने वाली थी। वो तो अपना धर्म कर्म छोड़ने को बिल्कुल तैयार न थी। अनिल का विचार था कि इंसान को भगवान की आराधना नहीं, अपनी रोजी रोटी की चिंता करनी चाहिए। वो वर्षा के रोज रोज के व्रत से भी बहुत परेशान हो चुका था। आज क्या है? आज पूर्णमासी का व्रत है, आज सोमवती अमावस्या का व्रत है, आज मंगल का व्रत है। ये कहना शायद गलत ना होगा कि रोज ही कोई ना कोई व्रत होता था और वर्षा उसे अवश्य रखा करती थी। अनिल की उम्र 22 साल की थी और वर्षा की 20 साल। जवानी की उम्र थी। अनिल के दिल में अरमान थे, कुछ उमंगे थी। वो अपनी पत्नी से प्यार करना चाहता था, किंतु जब भी वो उससे प्यार जताता या उसे छू भर देता तो वर्षा कहती, मुझे हाथ मत लगाओ जी, मैं आज अमुक व्रत हूँ, मुझे तो पाप लगेगा ही, तुमको भी पाप का भागीदारी बनना पड़ेगा। बेचारा अनिल दिल महसूस कर रह जाता। कभी अनिल जोर जबरदस्ती पर उतर आता तो वो अपना पल्ला छुड़ाकर दूसरे कमरे में चली जाती और रामायण या गीता ऊंची ऊंची आवाज में पढ़ने लग जाती। वो उस समय उसे क्या कहता? इन रोज रोज के व्रतों से वो खिन्न रहने लगा था। एक दिन अनिल ने निरात्मक लहजे में कहा, वर्षा, ये रोज रोज के व्रत रखने से भला तुम्हें क्या लाभ होता है? क्यों भूखी रह रहकर तुम अपने शरीर को दुर्बल बनाती जा रही हो? कभी अपनी शक्ल भी देखी है आईने में? आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए हैं, रंग पीला पड़ता जा रहा है। इस पर वर्षा बोली, व्रत रखने से बड़ा पुण्य मिलता है। क्या पुण्य मिलता है? तुम वर्षों से नित्य ही कोई ना कोई व्रत रखती आ रही हो। कोई परिवर्तन हुआ है घर में? वही 2 वक्त की रोटी नसीब होती है, वही नपी तुली तनख्वाह है। तुम्हारे भोलेनाथ ने हमें क्या दिया? महालक्ष्मी ने धन की कौन सी वर्षा कर दी? तुम लॉटरी के इतने टिकट लेती हो, कभी तुम्हारी महालक्ष्मी से ये तक तो हुआ नहीं कि 1 पैसे का भी इनाम निकलवाया हो। लॉटरी वॉटरी तो दूसरी बातें हैं, फिर ये कथा कीर्तन और व्रत रखकर भूखे मरने से क्या लाभ? भगवान और देवताओं की चापलूसी खुशामद का क्या फायदा? इंसान को कर्म तो करना ही चाहिए, अवश्य करना चाहिए, लेकिन फिर भगवान देवी देवता बीच में कहां से कूद पड़े। जैसा कर्म करे वैसा ही उसका नतीजा होगा। मेहनत करेंगे तो पैसा आएगा ही, और फिर इसका ये मतलब नहीं कि पति भूखा ही दफ्तर चला जाए और तुम पूजा पाठ ही करती रहो।
मुझे एक बूंद देसी घी नसीब नहीं होता और तुम हो कि पूरा 1 किलो देसी घी का डब्बा जो जला जला कर ही बर्बाद कर देती हो। क्यों नास्तिकों जैसी बातें करते हो? हाँ, मैं नास्तिक हूँ वर्षा। ये कहाँ का न्याय है कि पति असंतुष्ट रहे, अप्रसन्न रहे, पत्नी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के चक्कर में लगी रहे। सुबह उठकर खाना बना दिया करो जिससे मैं खाना खाकर दफ्तर जा सकूं। शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे खाना ना बनाने की वजह से मुझे रोज ही 100 से 200 रुपए की चपत लग जाती है। भूखे पेट तो मैं रह नहीं सकता। पूजा पाठ करना हो तो दिन में किसी समय कर लिया करो। पूजा पाठ तो सुबह ही किया जाता है, उसे कैसे छोड़ दूं? मुझे चाहे भूखा रहना पड़े, देर से जाने पर मुझे भले ही नौकरी से निकाल दिया जाए, तुम्हारी नौकरी कहीं नहीं जाती जी। बाबा बालकनाथ सब पर कृपा रखते हैं। हाँ, अगर नौकरी से जवाब मिल गया तो तुम्हारे बाबा बालकनाथ की तरह मैं भी झोली चिमटा लेकर हरि भजन पर निकल जाया करूंगा। मांगने से 2 रोटियां मिल ही जाया करेंगी। तुम बाबा बालकनाथ जी का निरादर कर रहे हो। निरादर नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ। हैरानी है कि तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आता। और सचमुच अनिल के लाख समझाने पर भी वर्षा पर कोई असर नहीं हुआ। वह उसी प्रकार व्रत रखती रही, पूजा करती रही और नित्य ही अनिल भूखा दफ्तर जाता रहा। वर्षा का परिवार बेहद अंधविश्वासी था। माता पिता दोनों कई कई आश्रमों में जाते थे। वर्षा सुंदर थी, स्मार्ट थी, पर पढ़ाई में साधारण थी और माता पिता व बाबाओं की बात आंख मूंद कर मान लेती थी। उसकी शादी अनिल के साथ उसके मामा ने बड़ी भाग दौड़ के बाद कराई थी, क्योंकि माता पिता तो कहते थे कि बाबा अपने आप करा देंगे। शादी के बाद अनिल को पता चला कि वर्षा कैसी अंधविश्वासी थी, पर उसके अलावा वो हर तरह से ठीक ठाक थी। हाँ, बच्चा न होने पर वो और भावुक हो गई, लेकिन डॉक्टरों के पास जाने को वो तैयार नहीं हुई थी। एक दिन रात के 11 बजे होंगे, अनिल के मन में तरंग उठी। वो उठकर वर्षा के पलंग के पास जाकर बैठ गया। उसका बैठना था कि वर्षा की आंख खुल गई और वो झट से उठकर बैठ गई। अनिल ने उसे मनाने की बहुत ही कोशिश की। उसने उसे हाथ तक न लगाने दिया। कहने लगी, देखो जी, मैंने 1.25 महीने के लिए आपसे अलग रहने का व्रत लिया है। अभी 10 दिन बाकी हैं। और फिर उसने अनिल से अपने कमरे में जाकर सो जाने को कहा। उसके दिल को बहुत गहरी चोट लगी और वो चुपचाप अपने कमरे में आ गया। उसे वर्षा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपनी भूल पर पश्चाताप कर रहा था कि मैंने वर्षा जैसी धर्मांग से क्यों शादी की। मेरा प्यार करने को दिल चाहता है तो मैं कहाँ जाऊँ। उसके दिल में तो ये अरमान ही रहा कि कभी उसकी पत्नी उसे प्यार करने के लिए उत्साहित करे, कभी मुस्कुराकर उसका स्वागत करे। वर्षा ने हमेशा ही उसका तिरस्कार किया है। उसने कई तरीकों से उसे समझाने की कोशिश की, किंतु वर्षा ने अपना नियम न छोड़ा। एक दिन वर्षा ने साईं बाबा का व्रत रखा हुआ था। उस दिन अनिल की छुट्टी थी और वो घर पर ही था। उस दिन वर्षा न अन्न ग्रहण करती थी और न किसी खट्टी चीज को हाथ ही लगाती थी। कोई 3 बजे के करीब वर्षा का सिर चकराने लगा और दिल घबराने लगा। अनिल ने उसे फल लेने को कहा, किंतु उसका व्रत तो व्रत ही होता था। व्रत वाले दिन वो कोई भी चीज ग्रहण नहीं करती थी और उसके कथा अनुसार वो पक्का व्रत रखती थी। वर्षा को शौचालय जाना था। जाते समय उसे जोर से चक्कर आया और वो वहीं गिर पड़ी। अनिल ने किसी चीज के गिरने की आवाज सुनी तो दौड़ा। उसने देखा कि वर्षा जमीन पर गिरी पड़ी है। उसके सिर पर चोट लग गई थी और सिर से खून बह रहा था। उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और पलंग पर लिटा दिया। उसे हिलाया डुलाया, किंतु उसे जरा भी होश न था। उसने शीघ्रता से थोड़े से पानी में ग्लूकोज घोलकर चम्मच से उसके मुंह में डाला। 4 से 5 चम्मच ग्लूकोज उसके गले से नीचे उतरा तो वर्षा ने आंखें खोल दी। जैसे ही उसे ये ज्ञात हुआ कि उसके मुंह में ग्लूकोज डाला गया है, वो रोने लगी और अनिल को कोसने लगी कि उसने उसका व्रत खंडित कर दिया है और उसे पाप लगेगा। पाप लगता है तो लगे, मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। व्रत रखकर भूखी मर जाऊंगी।
तो मोक्ष प्राप्त होगा, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाऊंगी। तुम्हें चक्कर क्यों आया ये भी जानती हो? तुम्हारे पेट में कुछ नहीं था इसलिए चक्कर आया था। मुझे ग्लूकोज पिलाकर तुमने मेरा व्रत तोड़ दिया है। अब संतोषी माँ के 10 व्रत और रखने पड़ेंगे। मैं पूछता हूँ कि ये साईं बाबा पहले कहाँ थे? पहले तो हमने इस देवता का कभी नाम भी नहीं सुना था। ये अचानक कहाँ से आ गए? और फिर इनके भक्तों का भी पता नहीं चलता। आंखें मूंद कर भेड़ चाल चलने लग जाते हैं। अंधविश्वासी कहीं के। अनिल ने तर्क देकर कहा। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वर्षा कैसे भूखी रह लेती है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं और इतने ही वो व्रत रख लेती है। मंगल को व्रत, शुक्रवार को व्रत, इस बीच सोमवती, अमावस्या, पूर्णमासी, एकादशी, द्वादशी, करवा चौथ, महालक्ष्मी सभी तो व्रत रख लेती है वो। व्रत व्रत व्रत, हर रोज व्रत। वो बहुत दुखी हो चुका था वर्षा के व्रतों से। साल में 2 बार नवरात्रि आते। उन दिनों में अनिल की शामत आ जाती, घर में खेती कर दी जाती और सब्जी तरकारी में प्याज का इस्तेमाल बंद हो जाता, जिससे अनिल को तरकारी में जरा भी स्वाद नहीं आता था। वहीं जरा सी ही कोई प्यार की बात की तो उसे कोप से डराया जाता, उसे खेती से दूर दूर रहने का आदेश दिया जाता, चाहे कितनी ही सर्दी हो। उन दिनों वर्षा अवश्य ही तड़के सुबह स्नान करती और अनिल को भी नहाने के लिए मजबूर कर देती। एक तो वर्षा का शरीर पहले ही कमजोर था, उस पर ठंडे पानी से स्नान, कई बार उसे जुकाम हुआ, सर्दी लगकर बुखार भी हुआ, किंतु उसने नहाना वह नहीं छोड़ा। कई बार अनिल ने वर्षा से गंभीर होकर व्रत रखने के लाभ पूछे। वो यही जवाब देती, इससे पुण्य होता है, देवी देवता खुश होते हैं। क्या पुण्य होता है वो ये कभी ना बता पाती। हाँ, लक्ष्मी के व्रत रखने से धन की प्राप्ति होती है, ये अवश्य बता दिया करती। दफ्तर के मासिक वेतन के अतिरिक्त अनिल को कभी और कहीं से धन की प्राप्ति नहीं हुई। एक बार उसने वर्षा से पूछा, तुम पूर्णमासी का जो व्रत रखती हो और सत्यनारायण की कथा सुनती हो, उसमें है क्या? इसमें सत्यनारायण की कथा नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, सिवाय इसके कि अमुक ने सत्यनारायण का प्रसाद नहीं लिया तो उसे अमुक कष्ट हुआ। इसके अतिरिक्त इस कथा में कुछ भी नहीं लिखा है। यही तो कथा है। अगर तुम भी पूर्णमासी का व्रत रखकर सत्यनारायण की कथा सुनो तो तुम्हारी तरक्की हो सकती है, धन दौलत में वृद्धि हो सकती है। वर्षा ने समझाते हुए कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तरक्की बारी आने पर ही होती है। जब बारी आएगी तो हो जाएगी, इससे पहले कभी नहीं हो सकती, चाहे तुम कितने ही व्रत रखो। और तुम देवी देवताओं की जो व्रत रखती आ रही हो, उनका चमत्कार मैंने तो आज तक नहीं देखा। अनिल ने टिप्पणी की, कैसा चमत्कार देखना चाहते हो? ऐसा चमत्कार कि असंभव संभव हो जाए, जैसे कि तुम्हारी लॉटरी निकल जाए, मुझे कहीं से बना बनाया मकान मिल जाए, मेरी अचानक तरक्की हो जाए। ऐसे चमत्कार नहीं होते, तो फिर व्रत रख रख कर अपने शरीर को कष्ट देने से क्या लाभ? जो मिलना होगा वो अवश्य मिलेगा, जो नहीं मिलना वो नहीं मिलेगा। तुम फिर नास्तिकों वाली बातें करने लगे। मेरा तो यही कहना है कि व्रतों में कुछ नहीं रखा है, श्रद्धों में कुछ नहीं धरा है। इंसान को अच्छे काम करने चाहिए, उनका फल हमेशा अच्छा होता है। मैं भी इससे सहमत हूँ। तो फिर व्रत? अभी अनिल की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वर्षा बीच में ही बोल पड़ी। अच्छा, अब तुम मुझे व्रत रखने के लिए रोक मत देना। मेरी हर देवी देवता में श्रद्धा है और उन पर पूरी आस्था है, मेरी आस्था तोड़वाने की कोशिश मत करना। इतना कहकर वो गुस्से में उठकर चली गई। उस दिन करवा चौथ का व्रत था। हर ब्याहता स्त्री पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती है। इस व्रत में तड़के 4 बजे खाना खाया जाता है, सारा दिन पानी तक ग्रहण करने की मनाही होती है। ये व्रत कड़ा व्रत माना जाता है। रात को जब चांद निकलता है तब औरतें चांद को देखकर अर्घ्य देती हैं और फिर अन्न जल ग्रहण करती हैं। वर्षा ने सुबह उठकर स्नान किया, फिर सरगी खाई। अनिल को भी उठाया, उसने भी थोड़ा बहुत खाया और फिर दोनों सो गए। सुबह व्रत आरंभ हो चुका था। चूंकि अनिल ने सुबह कुछ खा लिया था, इसलिए खाने की इच्छा नहीं थी। वर्षा तो पूजा करने बैठ गई। अनिल ने खुद ही 1 कप चाय बनाई और पीकर दफ्तर चला गया। शाम को दफ्तर से छुट्टी करके वो एक्टिवा पर आ रहा था कि
पीछे से एक ट्रक वाले ने उसे टक्कर मारी। उसकी एक्टिवा ट्रक के भारी पहिए के नीचे आकर चकनाचूर हो गई और वो उछलकर पटरी पर जा गिरा। पत्थर से सिर टकराया और खून के फव्वारे छूट पड़े। वो गिरते ही बेहोश हो गया। लोगों की भीड़ लग गई। ट्रक चालक को पकड़ लिया गया। पुलिस आई और चालक को पकड़कर थाने ले गई। अनिल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। किसी ने उसकी जेब में से मोबाइल ढूंढ निकाला और पत्नी को फोन कर दिया। वर्षा ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। उससे यह सुखद समाचार सहन न हो सका। एक तो वो दिन भर की भूखी प्यासी थी, ऊपर से ये वज्रपात। दुर्घटना का समाचार सुनते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी पड़ोसिनों को जब पता चला तो सभी दौड़ आई। बड़ी मुश्किल से उसे होश में लाया गया। जब उसकी हालत कुछ सुधरी तो एक पड़ोसिन के साथ वो अस्पताल पहुंची। अनिल की हालत नाजुक थी, वो अभी तक अचेत पड़ा था। वर्षा दहाड़े मार मार कर रोने लगी। डॉक्टरों ने अनिल को होश में लाने की कोशिश की। 3 घंटे बाद उसने आंखें खोली। दर्द के मारे वो चिल्लाने लगा। पीठ और टांगों पर प्लास्टर बांध दिया गया और सिर में 3 टाके लगे। वर्षा को जब ये पता चला कि अब उसका पति खतरे से बाहर है तो उसने अनदेखी शक्ति का इस बात के लिए धन्यवाद किया कि उसने उसके पति की जान बख्श दी। फिर करवा चौथ के व्रत के महानता का गुणगान करने लगी, जिसके कारण उसके पति की आयु सचमुच लंबी हो गई थी। ये भगवान कैसा है जो पहले उसके पति को ट्रक से टक्कर लगवा कर अस्पताल भिजवाता है और अब धन्यवाद का पात्र बनता है। धन्यवाद तो डॉक्टर व अस्पताल को देना चाहिए जिन्होंने उसके पति की जान बचा ली। वो घर पहुंची। चांद कभी का निकल चुका था। उसने चांद को अर्घ्य दिया और मुंह में केवल सेब का एक टुकड़ा ही डाला और व्रत खोल लिया। रात भर उसे किसी करवट चैन न मिला। वो रात भर रोती रही और अपने पति की सेहत के लिए चिंतित रही। वो रात उसकी सबसे दुखद रात थी। मुसीबत की रात समाप्त होने को नहीं आती। उसने बड़ी मुश्किल से वो रात काटी और सुबह ही सुबह पति को देखने के लिए अस्पताल दौड़ पड़ी। अपने साथ वो चाय और ब्रेड भी ले गई। पति की बीमारी में उसे पूजा पाठ करने का होश भी ना रहा। जब अनिल ने उससे पूछा कि आज वो पूजा पर क्यों नहीं बैठी और चाय बनाकर कैसे ले आई है, तो उसने कहा, पूजा पाठ तो बाद में भी हो जाएगा, पहले मुझे तुम्हारी सेहत की चिंता है। अब अनिल ठीक होता जा रहा था। वो अभी हिलने डुलने के योग्य तो नहीं हुआ था, किंतु उसे 5 दिन के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वो वर्षा अपने पति को घर ले आई। अनिल ने अपने माता पिता को इस दुर्घटना के बारे में कोई खबर न होने दी थी। उसका ख्याल था कि उससे वे बेकार परेशान होंगे। दूसरे दिन मंगलवार था। अनिल ने कहा, वर्षा, तुम तो हनुमान जी का व्रत रखोगी ही, आज मैं भी व्रत रखूंगा। क्या पता बजरंगबली मुझे जल्दी अच्छा कर दे। नहीं नहीं, तुम कमजोर हो, तुमसे व्रत नहीं रखा जाएगा। इतनी कमजोर होने पर तुम सारे व्रत रख लेती हो तो क्या मैं एक व्रत भी नहीं रख सकता? मैं आज अवश्य व्रत रखूंगा। मेरी बात और है, तुम्हारे शरीर से इतना खून निकल चुका है कि उसकी पूर्ति करने के लिए तुम्हें डट कर पौष्टिक भोजन करना चाहिए, ना कि व्रत रखना चाहिए। तुम मुझे धार्मिक कार्य करने से क्यों रोकती हो? क्या तुम नास्तिक हो? फिर बजरंगबली मुझे कमजोर क्यों होने देंगे? मैं खाना ना खाऊं तब भी वे अपने चमत्कार से मुझे हट्टा कट्टा बना देंगे। अनिल ने मुस्कुराकर कहा, अब तो तुम मेरी बातें मुझे ही सुनाने लगे। मैं कह रही हूँ कि अभी तुम्हारे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि व्रत रख सको। जब हष्ट पुष्ट हो जाओगे तो रख लेना व्रत। वर्षा ने तुनक कर कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो आज हनुमान जी का व्रत अवश्य रखूंगा। वर्षा के अनुनय विनय के बाद भी अनिल ने कुछ नहीं खाया और व्रत रख लिया। यद्यपि वर्षा ने खुद व्रत रखा था, पति के व्रत रखने पर उसे गहरी चिंता हो रही थी। वो सोच रही थी कि अनिल के शरीर में खून की कमी है। खाली पेट रहने से और नुकसान होगा। अगर डॉक्टर के दिए कैप्सूल और दवाएं खाली पेट दी जाएगी तो लाभ की जगह हानि हो सकती है। वो करे तो क्या करे? उसने कहा, अब तुम खाली पेट कैप्सूल कैसे खाओगे?
मैं दवा भी नहीं खाऊंगा। जैसा कड़ा व्रत तुम रखा करती हो वैसा ही मैं भी रखूंगा। आखिर बजरंगबली इतना भी नहीं कर सकते हैं। देखो जी, तुम्हें कुछ हो गया तो। वर्षा अपनी बात पूरी न कर पाई थी कि अनिल ने टोकते हुए कहा, तो भी क्या होगा? अगर मैं व्रत रखकर मर गया तो मोक्ष प्राप्त होगा, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा ना कहो जी, जब तुम ही ना रहोगे तो मेरी सुध लेने वाला कौन है इस संसार में? क्यों? तुम्हारे भोले भंडारी तुम्हें खाने पीने को देंगे, साईं बाबा तुम्हें तुम्हारा सहारा देंगे, महालक्ष्मी तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा करेंगी और निर्मल बाबा, आसाराम बापू, श्री श्री रविशंकर, रामदेव अम्मा है ना तुम्हारी देखभाल के लिए। इसके अतिरिक्त और भी देवी देवता हैं, क्या वे तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे? अनिल ने हंसते हुए कहा, अजी छोड़ो जी, वे क्या करेंगे मेरे लिए? तो सब कुछ तुम ही हो। मैं तुम्हारे देवी देवताओं से तो बड़ा नहीं हूँ, वो मेरे लिए तुमसे बढ़कर कोई नहीं है। तो आज तक तुमने मेरी जो उपेक्षा की है, व्रत रख रख कर जो मुझे असंतुष्ट रखा है, और वर्षा को यह एहसास हो गया था कि उसने अपने पति की परवाह न करके भारी भूल की है और अब उससे तीर उसी पर छोड़े जा रहे हैं। उसने जरा सी देर के लिए वहां से हट जाना उचित समझा। जिस व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा बहुत कम हो, उसका व्रत रखना उचित नहीं होता। दोपहर तक अनिल भूख महसूस करने लगा और उसकी आंखें बंद होने लगी। वर्षा घबरा गई और उसने पति से व्रत तोड़ने को कहा, किंतु अनिल अपनी जिद पर अड़ा रहा। शाम तक उसकी हालत चिंताजनक हो गई। वर्षा ने जबरदस्ती उसका व्रत तोड़वाना चाहा, किंतु उसने कहा, मैं मर जाऊंगा लेकिन व्रत नहीं तोड़ूंगा। अब तो रात को ही व्रत पूरा करके कुछ खाऊंगा। जब वर्षा ने बहुत जिद की तो अनिल ने कहा, अगर तुम अपना व्रत तोड़ने को तैयार हो तो मैं भी तोड़ लूंगा। पहले तो वो राजी नहीं हुई, फिर अपने पति की हालत देखते हुए उसने व्रत तोड़ लिया। उसके बाद उसने अनिल के सामने कुछ फल रख दिए। अनिल ने कहा, वर्षा मेरी एक बात का जवाब दो, तुमने अपना व्रत क्यों तोड़ा? तुम्हारे लिए? क्यों? मेरे लिए यह पाप क्यों किया तुमने? मुझे इस समय व्रत से अधिक तुम्हारी चिंता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं हनुमान जी से श्रेष्ठ हूँ। इस समय तो ऐसा ही समझ लो। तुम्हारी सेहत है तो सब कुछ है। अब तुम्हारी समझ में मेरी बात आई है। मैं कई महीनों से तुम्हें समझाता रहा, किंतु तुम हमेशा ही मेरी बात की अवहेलना करती रही, मेरी सुख सुविधा पर ध्यान न देकर व्रत रखती रही। अब तुम्हें मेरी सेहत की चिंता क्यों सता रही है? ये ठीक है कि तुमने व्रत तोड़ डाला है, लेकिन मैं तोड़ने को तैयार नहीं हूँ। अनिल ने गंभीर होकर कहा, तब तो तुम्हारी हालत और ज्यादा खराब हो जाने का डर है। वर्षा ने चिंतित होकर कहा, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। आज तक तुमने पुण्य कमाने के लिए सैकड़ों व्रत रखे हैं, क्या तुम्हारे देवी देवता तुम्हारे सुहाग की रक्षा भी नहीं करेंगे? 1 घंटे बाद अनिल की हालत और खराब हो गई। उसने आंखें फेर ली और बहुत निढाल हो गया। अब तो वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। कई बार उसे बेहोशी के दौरे भी पड़ चुके थे। वर्षा रोने लगी, उसके हाथ पांव फूल गए। वो अपने किए पर पछताने लगी कि उसने व्रत रख रख कर अपने पति की उपेक्षा की है, उसे कोई सुख नहीं दिया। वो पश्चाताप की आग में जलने लगी कि उसके व्यर्थ के अंधविश्वास से उसका पति दुखी रहा। वे सच कहा करते थे कि औरत के लिए पति सब कुछ होता है। पत्नी को उसी की सेवा करनी चाहिए और उसे खुश रखने की चेष्टा करनी चाहिए। अनिल ने अब बोलने की भी शक्ति नहीं रही थी। वो उसी प्रकार अर्ध चेतनावस्था में लेटा रहा। वर्षा ने चुपके चुपके उसके मुंह में मौसमी का रस डाला और अनिल ने थोड़ी देर बाद आंखें खोल दी। वो वर्षा की आंखों में देखने लगा, जिनमें पश्चाताप के आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। अनिल मुस्कुराने लगा। अब टीवी पर धार्मिक सीरियल नहीं चलते, गानों के और न्यूज चैनल चलते हैं। उन्होंने फर्टिलिटी क्लिनिक में जाना शुरू कर दिया और 2 माह में ही वर्षा गर्भवती हो गई थी। उसकी फैलोपियन ट्यूब में कोई सूजन थी। वहां देवी देवता नहीं, वायरस बैठा था जो दवा से गायब हो गया। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।